हेलो जय हिंद एवरीवन। अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल एसएसबी जर्नी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू रीस्टार्ट आवर सीरीज जीडी डिकोडेड, जो कि हमने सीडीएस एग्जाम से पहले स्टार्ट की थी। सो नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस सीरीज। तो इसमें आपको पता है हम क्या कर रहे थे। लाइक द रिसेंट टॉपिक जो भी एसएसबी में आया हुआ है, उसके ऊपर 3 लीड्स होती हैं। उन तीनों लीड्स के ऊपर आई यूज टू गिव यू एटलीस्ट 9 to 10 पॉइंट्स सो डैट आप उसको रिमेंबर करके अपने जीडी में यूज कर सकते हैं। और आप सबको पता है कि जीडी के टाइम पे एटलीस्ट एक टॉपिक तो जियो पॉलिटिकल टॉपिक आता ही आता है। तो ये बहुत लाइक इम्पॉर्टेंट और बहुत कॉमनली हर एक जीडी में यूज हो जाते हैं ये वाले फैक्ट एंड फिगर। तो उस चीज़ को हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। और फॉर मोर प्रैक्टिस एंड वांट रीसेंट मटेरियल कमिंग और एसएसबी, तो उसके लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आई विल प्रोवाइड द लिंक ऑफ दिस चैनल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो जीडी डिकोडेड सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं फिर से। और ये टॉपिक है रिसेंटली 32 एसएसबी जालंधर में आया हुआ है। अभी ओटीए के एसएसबी चल रहे थे उसमें, ठीक है। तो टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन ओशियन रीजन एंड द मिडिल ईस्टर्न रीजन फॉर इंडिया। जो इंडियन ओशियन रीजन है और मिडिल ईस्टर्न रीजन है, उसका इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए क्या है। 3 लीड दी गई थी, ट्रेड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द जियो पॉलिटिकल रिलायंस। ये 3 टाइप की लीड दे रखी थी। इस पे यू पीपल हैव टू डिस्कस अमंग योर सेल्फ। सो सबसे पहले समझ लेते हैं, एक आप सबको पता है फिर भी एक ग्लांस ले लेते हैं कि इंडियन ओशन रीजन और मिडिल ईस्टर्न रीजन के बारे में, ठीक है। इंडियन ओशन रीजन आप सबको पता है इंडिया का ये पेनिनसुलर पार्ट हो गया, एंड दिस इज एंटायरली रीजन इज नोन एज इंडियन ओशन रीजन। एंड मिडिल ईस्टर्न रीजन होता है जो आपका इधर ईरान, सीरिया, सऊदी अरेबिया, ये सारा रीजन जो आता है ना, इसराइल वगैरह वाला। दिस इज ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, ठीक है। सॉरी। तो ये सारे के सारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, ठीक है। और ज्योग्राफी समझ गए होंगे आप लोग, ठीक। तो अब स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक को, जिसमें हम फर्स्ट लीड को लेकर चलेंगे। फर्स्टली आई विल लेट यू नो अबाउट द ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एज यू लोग इंडिया की एक जो लोकेशन है वर्ल्ड में, वो बहुत अच्छी जगह पे है। लाइक जिसके पास लैंड कनेक्टिविटी एज वेल एज मैरीटाइम कनेक्टिविटी दोनों अवेलेबल है। सेकेंड थिंग, इंडिया की ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा अच्छी जगह पे, ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी जगह पे है। तो इसका इंडिया को काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम कवर करेंगे, ठीक है। और वट एवर फैक्ट्स एंड फिगर आई एम गिविंग यू, इसको आप यूज कर सकते हैं इन योर जीडी, बिकॉज इट विल गिव यू एक्स्ट्रा बेनिफिट। अगर जब भी आप कोई भी पॉइंट दे रहे हैं जीडी के अंदर, अगर जब आपका डिस्कशन चल रहा है, तो वेन एवर यू आर गिविंग एनी पॉइंट, तो इफ यू विल एड दीज सर्टेन फैक्ट्स एंड फिगर इन योर जीडी, अपने पॉइंट में ऐड करेंगे, इट विल गिव यू एक्स्ट्रा बेनिफिट। थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि यू आर गिविंग मोर लॉजिकल पॉइंट दे रहे हैं। क्योंकि जब भी आप कोई बात बोल रहे होते हैं, उसके साथ कोई थोड़ा फैक्ट एंड फिगर, जो डेटा होता है, स्पेसिफाइड सर्टिफाइड डेटा होता है, ऑफिशियल डेटा होता है, उसको आप जब रिवील करते हैं ना, तो उससे एक्स्ट्रा कंसिडरेशन में लिया जाता है। तो ये बहुत अच्छा होता है, इसलिए यू पीपल कैन यूज दिस फैक्ट एंड फिगर। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। और ये सेकेंड थिंग, जितनी जल्दी जीडी में एंटर करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज दिस टॉपिक इज वेरी कॉमन और एवरी डिफेंस एस्पिरेंट हैज अ ग्रेट एंथुसियाज्म इन द जियोपॉलिटिक्स, ठीक है। तो उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है इन चीजों में, तो वो अपना जल्दी से जल्दी एंटर करेगा ग्रुप डिस्कशन में, वो सारे पॉइंट दे देगा। इसीलिए आपको जल्दी से आना है और अपने वैलिड पॉइंट्स को पुट फॉरवर्ड करना है। सो स्टार्ट करते हैं ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाँ, ट्रेड का कैसा इम्पैक्ट रहता है इंडिया की जो इंडियन ओशन रीजन है और मिडिल ईस्टर्न रीजन है उसमें। तो सबसे पहली बात, तो 95% इंडिया का ट्रेड है बाय वॉल्यूम, जो कि फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज को वी आर टेकिंग, लाइक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट चलता है, वो सारा का सारा इंडियन ओशन रीजन से पास होकर जाता है। ऐसे यू ऑल नो कि इन अवर प्रीवियस वीडियो ऑफ साउथ चाइना सी, उसमें हमने इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया था, वाई इंडियन ओशियन रीजन एज वेल एज पैसिफिक रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। क्योंकि इंडिया का अप्रोक्सीमेटली 80% ट्रेड इसी एरिया से होके जाता है, जो कि कनेक्ट करता है सॉरी स्टेट ऑफ मलाक्का के थ्रू। तो 95% इंडिया का जो ट्रेड है वो कि इंडियन ओशन रीजन से ही होके जाता है, वेदर इट इज साउथ अफ्रीकन, जो साउथ सॉरी अफ्रीकन नेशंस हो गए, या फिर साउथ एशियन नेशन होगा, या फिर जो अमेरिका के साथ होता है, वो सारा का सारा पैसिफिक ओशन से होके जाता है। तो डेट्स वाई इंडियन ओशन रीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इंडिया इज द पार्ट ऑफ इंडियन ओशन, ऐसा कह सकते हो, क्योंकि इंडिया जो इंडियन ओशन के अंदर ही आता है, ठीक है। तो बहुत बड़ा इंडियन ओशन। तो 80% इंडिया की ट्रेड है जो कि इसी सी रूट से होती है, ये भी एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ठीक है। जो फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज हैं
वो सारा अप्रोक्सीमेटली 95% के आसपास रहता है, ठीक है। और जो टोटल ओवरऑल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड इंडिया का, वो इंडियन ओशन से ही होके रहता है। तो दिस इज द फैक्टर जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, इसको यूज करना है। और जो कंटेनर शिप्स होते हैं, कार्गो शिप्स होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 1/3 जो पूरे दुनिया का, लाइक वर्ल्ड का कार्गो शिपमेंट है, वो इसी इंडियन ओशन रीजन से होता है, जिसके अंडर पैसिफिक ओशन में जाता है। तो इंडो पैसिफिक रीजन आप बोल सकते हो, जिसमें इंडियन ओशन ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो 1/3 ऑफ द ओवरऑल कार्गो शिपमेंट इज पासिस थ्रू दिस इंडियन ओशन रीजन। और टोटल ऑयल के बारे में बात करें कि ऑयल शिपमेंट कितना होता है, जो कि होता है 2/3 अप्रोक्सीमेटली पूरे ग्लोबल जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो ट्रेड होती है पूरी ऑयल की, ऑयल शिपमेंट की, अप्रोक्सीमेट 2/3 है जो इसी रीजन से हो जाता है। बिकॉज जो ऑयल रिच कंट्रीज हैं, इस कम्स अंडर द रीजन ऑफ मिडिल ईस्टर्न रीजन। तो मिडिल ईस्टर्न रीजन के अंदर जितने भी ऑयल रिच कंट्रीज है, वो सारे उसमें आते हैं। तो वहां से सारा का सारा सप्लाई जहां भी होता है ना, वो इस एरिया से होके जाता है। बिकॉज जो हमारा मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, वो अरेबियन सी से कनेक्टेड है, और अरेबियन सी इज द पार्ट ऑफ इंडियन ओशन। तो वहां से होकर ही जाना पड़ता है। तो 2/3 ऑफ द तेल वहां से पास होके जाता है। दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, ठीक। और विजनजम पोर्ट आपको पता, लास्ट ईयर इसका इनॉग्रेशन किया गया है। तो इसका मतलब इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। पहले इंडिया के पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी, तो सारा लोडिंग अनलोडिंग नहीं हो पाता था। बट अब क्या है, अब दूसरे कंट्रीज के भी शिप कंटेनर आते हैं, हेल्प के लिए भी रुकते हैं, और लोडिंग अनलोडिंग जल्दी हो जाती है। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर दिया गया है और ज़्यादा, जो कि जो मेन शिपिंग लेन है ना, उससे बहुत ज़्यादा पास में। जैसे शिपिंग लेन देखो, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, जस्ट अ मिनट। जो इंडिया है ना, इंडिया, और ये लक्षद्वीप, यहाँ पे मालदीव वाला पार्ट पड़ता है, ठीक है। ये वाला मालदीव वाला पार्ट पड़ता है। तो ये वाला रीजन है, ये वाला। तो दिस इज द शिपिंग सी लेन। यहाँ से मेजरली जितने भी शिप्स होते हैं, यहाँ से पास होके जाते हैं, जितने भी, चाहे फिर जट इज अबर स्टेट ऑफ बाबल मंडल हो गया, ऊपर हॉर्मुज हो गया, तो यहाँ सबसे पास होके जाते हैं। दिस इज द मेन शिपिंग लेन, यहाँ से सारा का सारा ट्रेड पास होके जाता है, ठीक है। आगे कवर करते हैं, ठीक है। और चोक पॉइंट के बारे में आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू कि हाँ, चोक पॉइंट कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लाइक इफ देयर इज एनी हिंड्रेंस इन द चोक पॉइंट एरिया, जो भी मेजर ट्रेड को लेके सपोर्ट करते हैं, वेदर इट इज स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि ईरान के पास आता है, बाबल मंडल जो कि रेड सी में आता है, एंड द स्टेट ऑफ मलक्का दैट इज सिंगापुर के पास है, इंडोनेशिया के पास है। तो दीज चोक पॉइंट्स ऑल्सो शेप द ग्लोबल इकोनॉमी, ऐसे कर सकते हो। पूरी ग्लोबल इकोनॉमी इसी शेप होती है। अगर इफ देयर इज अ हिंड्रेंस, अ डिसरप्शन इन द पर्टिकुलर रीजन, तो ग्लोबल सप्लाई चेन होती है, वो सारी सारी डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे कि प्राइस वगैरह में डिस्टर्बेंस होता है, कंट्रीज की इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस दीज चोक पॉइंट्स ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू फॉर इंडिया, क्योंकि इंडिया का ट्रेड यहाँ से बहुत पास होता है। इंडिया का अगर उसके साथ यूरोपियन कंट्रीज के साथ बात करें, तो अरेबियन सी से हमारा रेड सी में जाता है, ठीक है। अरेबियन सी से जो इंडिया का जो पॉइंट है, ये हमारा वेस्टर्न कोस्ट हो गया। तो यहाँ से जो हो गया, ये वाला पार्ट हो गया ना सारा का सारा, जो अरेबियन सी से जाता है रेड सी में। तो रेड सी से सुएज कनाल से होते हुए जाता है, एक मिनट दिखाई देता हूँ सारा, ठीक है। ये आ गया मेडिटेरेनियन सी की जो यूरोपियन कंट्रीज है, यहाँ पे जाता है। तो क्यों ये वाला चौक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया की सप्लाई यूरोपियन कंट्रीज से यहीं से जुड़ी हुई है। तो इसीलिए ऑल्टरनेटिव हम आईमैक कॉरिडोर को देख रहे हैं, जो कि जल्दी चीज़ें कवर कराएगा, और यहाँ से हमारा कॉस्ट कटिंग भी हो जाएगी। तो इतना लंबा ट्रेड रूट लाइक कवर करना पड़ता है। तो दैट्स वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट, सारे के सारे चौक पॉइंट कैसे करके इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइक। और इंडिया और अरब वर्ल्ड हो गया, अरब वर्ल्ड में सारे के सारे साउथ अरेबिया, यमन वगैरह हो गया, और ओमान वगैरह हो गया, कतर और ईरान वगैरह, ये कंट्रीज अरब वर्ल्ड के अंदर आते हैं। इसके साथ इंडिया की ट्रेड है अप्रोक्सीमेटली $240 बिलियन की है, एक साल की अप्रोक्स, ठीक है ना। ये एक अप्रोक्सीमेट एस्टिमेटेड डेटा है, इट इज़ नॉट फिक्स्ड, थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। और ट्रेड विद यूएई के साथ अगर बात करी जाए, $84 बिलियन की है बाई मार्च 23। अब तो और बढ़ गई होगी, ठीक है। और सऊदी अरेबिया के साथ बात करी जाए, तो इट इज़ अबाउट $53 बिलियन, ठीक। आगे चलते हैं। अब अभी हमने मैक्सिमम पॉइंट कवर किए किसके रिगार्डिंग, दैट इज अबाउट इंडियन ओशियन के लिए कैसी सिग्निफिकेंस है। अब इसी में आई हैव आल्सो एडेड पॉइंट रिगार्डिंग मिडिल ईस्टर्न रीजन्स, जो हमने अभी पहला पॉइंट कवर किया, दिस इज मिडिल ईस्ट एंड दिस इज आल्सो मिडिल ईस्ट, और ये वाला भी मिडिल ईस्ट के अंदर आता है। अब हम बात करते हैं रीजन सप्लाई 60% ऑफ इंडिया टोटल क्रूड। जो भी इंडिया के अंदर जितना भी क्रूड ऑयल आता है ना, उसका 60% पार्ट कहाँ से आता है, मिडिल ईस्टर्न कंट्री से आता है। यू ऑल नो कि ईरान वाला पार्ट हो गया ना, ईरान हमारा लाइक अच्छा सप्लायर है उसका क्रूड ऑयल का, ठीक है। ईरान से हमारी अच्छी खासी ट्रेड चलती है। और जितने भी इराक हो गए और सऊदी अरेबिया हो गए, इनके पास क्रूड ऑयल बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा एम्पल अमाउंट में अवेलेबल है। तो दे यूज टू सप्लाई क्रूड ऑयल टू द इंडिया।
तो इंडिया के पास आता है। बट इन द रिसेंट टाइम्स इंडिया का थोड़ा इंक्लिनेशन रशिया की तरफ ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि वो डिस्काउंटेड प्राइस में दे रहा है। और यू नो अवर फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ऑलवेज सेड कि इंडिया विल ऑल्सो टेक अ ग्लांस ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन सिटीजन। जो इंडियन सिटीजन के फेवर में होगी चीज़ ना, उसको लेके लाइक काम करेंगे। तो अगर सस्ता मिलेगा तो हम सस्ता में काम करेंगे, अदरवाइज हमारे अंदर कंट्री में इन्फ्लेशन टाइप की सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है। बियॉन्ड एनर्जी एंड ट्रेड विद द साइनिंग ऑफ द आईएमएफ कॉरिडोर, आपको पता 2023 में आईएमएफ कॉरिडोर, आई गेस ये G20 समिट हुई थी जब इंडिया ने इसको हेड किया था, तभी डिस्कशन हुआ था आईएमएफ कॉरिडोर। इट विल प्रोवाइड अ कनेक्टिविटी फ्रॉम इंडिया टू द यूरोपियन कंट्रीज। इसमें क्या होगा, जो हमारा जो इंडिया वाला पार्ट है ना, यहाँ से कनेक्टिविटी होगी और ये साउथ सॉरी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं जितने भी हैं, यहाँ से पास होके जाएगी और सीधे यूरोप को, यहाँ पे ग्रीस के अंदर, ग्रीस में जाके कनेक्टिविटी यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। यहाँ से मतलब जो ब्लू ब्लू पार्ट दिख रहा है, यहाँ से पाइपलाइन एक्सपेंड की जाएगी और यहाँ से रेलवे नेटवर्क आएगा, फिर उसके बाद फिर से पाइपलाइन शिप के थ्रू जाएगा या पाइपलाइन के थ्रू जाएगा, फिर यहाँ पे कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो समझ रहे हो कितना मतलब कॉम्प्रिहेंसिव वो है। मतलब इसमें सारी कंट्रीज का कोलेबोरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे क्लैश वगैरह चल रहे हैं तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडिया ऑल्सो टू मेक दिस पर्टिकुलर इवेंट इन एक्शन। और दिस कॉरिडोर विल ऑल्सो इंटीग्रेट द रेलवे पाइपलाइन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्टिंग द ट्रेड इनफ्लो थ्रू द मिडल ईस्टर्न कंट्रीज। या ऑब्वियसली सबको नजर आ रहा है, हम इसको एक्सपेंड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। ठीक है। तो दीज आर द बेसिक पॉइंट डेट वी आर कवरिंग हैव कवर्ड इन द ट्रेड वाला जो हमारा रीड था, उसमें हमने कवर किया है। तो अब हम देखते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा क्या इंडिया को जो ओशियन, जो इंडियन ओशियन वाला रीजन है और मिडिल ईस्टर्न वाला रीजन है, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओवरऑल कैसे देता है, उसके बारे में समझते हैं। तो मैंने इसके बारे में बताया था कि जो इंडियन ओशन रीजन है बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक हब और इन्फ्लुएंस है ग्लोबल ट्रेड, क्योंकि पूरे दुनिया की अप्रोक्सीमेटली 1/3 शिपिंग ट्रांसमेंट जो शिपमेंट ट्रांसफर होता है ना, शिप के थ्रू जो भी कार्गो शिपमेंट होता है, वो सारा का सारा 1/3 वर्ल्ड का यहीं से होता है। ऑयल सप्लाईज 2/3 ग्लोब की यहीं से होती है। तो दैट्स वाई दिस सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉट ओनली फॉर इंडिया। अगर हम इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एंटायर ग्लोब, तो जो भी कंट्रीज कम्स अंडर द इंडियन ओशियन, तो उन सबकी इकोनॉमी को ये शेप करता है, ऐसा कह सकते हो। ठीक है। ब्लू इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी भाई इंडिया के पास इतना लंबा इतना बड़ा मैरीटाइम बॉर्डर है, तो इट इज ऑल्सो सपोर्टिंग इंडियाज ब्लू इकोनॉमी बिकॉज वॉट एवर द रिसोर्सेज अवेलेबल इन द ओशियन, इंडियन ओशियन हो गया, जो इसकी स्पेशल इकोनॉमिक जोन तक जो भी है, या फिर टेरिटोरियल वाटर्स के बीच में जो भी एरिया आता है, उसमें इंडिया अपने रिसोर्सेज को एक्टिवेट कर सकता है और यूटिलाइज इन दैट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, उसमें यूज कर सकता है। तो इंडिया के पास कितना बड़ा बॉर्डर है देख लो, 7,500 किलोमीटर का कुछ कोस्टल मैरीटाइम बॉर्डर पड़ता है इंडिया का। तो यहाँ इसके अंदर में भाई जितने भी रिसोर्सेज आएंगे इसके चारों तरफ जो पूरी डायरेक्शन में आते हैं, तो वो सब इंडिया के कंट्रोल में आएंगे। तो उसमें जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे वो इंडिया यूज करेगा फॉर द ग्रोथ ऑफ इट्स कंट्री। इंडिया ब्रॉडली टारगेटेड पोर्ट लेड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में बात करते हैं। इससे क्या होता है, जैसे कि सच एज ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसमें क्या होता है, हम कोस्ट जो पोर्ट जितने भी होते हैं ना, उनको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। और वी कैन सी और भारतमाला प्रोजेक्ट था ना, उसमें भी क्या है, इंडिया वाज कनेक्टिंग द, या सागरमाला प्रोजेक्ट हो गया, ऑल्सो कनेक्टिंग द पोर्ट सिटीज, और जितने भी कोस्टल सिटीज हैं उनको कनेक्ट इंटीग्रेट कर रही थी इंडिया। तो ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो लाइक बूस्टिंग इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज, अगर कनेक्टिविटी अच्छी होगी, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, तो इंडिया की ओवरऑल डेवलपमेंट भी अच्छी होगी। तो दैट्स वाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये हेल्प करेगा इंडिया के। इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं अगर हम, तो इन्वेस्टमेंट इन मैरीटाइम एंड द कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इसमें इन्वेस्टमेंट देखा जाए गवर्नमेंट का, इसमें आता 80 लाख करोड़ का वो आता है इन्वेस्टमेंट, जिसमें विजन इनका यही है कि जो मैरीटाइम कॉरिडोर से जितने सेक्टर है, मैरीटाइम सेक्टर है, उन सबको एकदम एकदम लाइक अच्छा कर देना है और डेवलपमेंट इतना ज़्यादा कर देना कि इंडिया की ग्रोथ और इकोनॉमी में कोई हैम्पर ना हो आगे वाले आने वाले टाइम में भी। ठीक है। तो जब, क्योंकि हमारा ज़्यादातर क्या होता है, कंट्री इकोनॉमी क्या चलती है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे चलती है। लाइक कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी गुड फॉर इंडिया। ठीक है। तो अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहाँ से होता है, सारा का शिप के थ्रू होता है। तो शिप के लिए हमारे पास मैरीटाइम एरिया है, जितना मैरीटाइम पोर्ट्स हैं वो हमारे पास अच्छे होने चाहिए, इसीलिए हमने बेजिज्म पोर्ट बनाया हुआ है। ठीक है। तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एंटायर इकोनॉमी ऑफ इंडिया। स्ट्रेटेजिक लोकेशन, आपको पता है शिपिंग लेन है, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, इंडिया की जो शिपिंग लेन है ना, इसमें बात करते हैं एक मिनट।
जो भी बताया था मैंने, ये वाली लेन है जो मालदीव्स और इसके लक्षद्वीप के बीच में ज़्यादा एरिया जाता है, मेन शिपिंग लेन है, यहाँ से सारा का सारा ट्रेड पास होता है। तो इंडिया की यहाँ पे जो लोकेशन है बहुत ज़्यादा पास है, तो इंडिया यहाँ पे क्या बेजिंगम पोर्ट के थ्रू इनको लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। वेन एवर दे नीड एनी हेल्प इंडिया प्रोवाइड देम हेल्प, और ऑल्सो बूस्ट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बूस्ट करता है फॉर द लाइक पीपल ऑफ इंडिया जो भी हैं, ठीक है। सर्विसेज एंड द पोर्ट फाइनेंस, लाइक अगर कोई दूसरा कंट्रीज के पोर्ट आ रहे हैं, कुछ वहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, डॉक कर रहे हैं कुछ भी चीज़ों को ना लेके, तो इंडिया को उस पर लाइक पैसे भी मिलते हैं, तो ऑटोमेटिकली पैसा आ रहा होता है हमारे पास, ठीक। कनेक्टिविटी विद द आइलैंड कंट्रीज, तो आइलैंड कंट्रीज इन द इंडियन ओशन रीजन बहुत सारे हैं भाई, मालदीव्स हो गया, ठीक है, और हमारा मॉरिशस हो गया, मॉरिशस के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, अभी मालदीव्स के साथ थोड़े थोड़े अच्छे होने लगे हैं, श्रीलंका हो गया, ठीक है, मडागास्कर हो गया। तो जो आइलैंड कंट्रीज हैं हमारे ना जितने भी, इनके साथ इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, और जब इनके साथ हमारे रिलेशंस अच्छे होते हैं ना, तो लाइक वेरियस एस्पेक्ट में हो सकते हैं, लाइक पॉलिटिकली बोल सकते हो, ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से बोल सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बोल सकते हो। इंडिया ऑल्सो गिव मैनी लाइन ऑफ क्रेडिट टू वेरियस आइलैंड नेशंस, चाहे श्रीलंका देख लो, चाहे मॉरिशस देख लो, इंडिया लाइन ऑफ क्रेडिट देता रहता है फॉर द डेवलपमेंट दीज कंट्रीज। इनके साथ हम डेवलपमेंट करेंगे तो हमारे रिलेशंस और ज़्यादा स्ट्रेंथन होंगे, और स्ट्रेंथन होंगे तो वेन एवर वी रिक्वायर्ड हेल्प, क्योंकि भाई हमें चाइना हमारे लिए आजकल अच्छा नहीं कर रहा है, क्योंकि इंडियन ओशन रीजन हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक बन चुका है, तो हमारी प्रेजेंस इन कंट्रीज के साथ होनी चाहिए, हमारा लाइक इनडायरेक्ट सपोर्ट रहता है इन कंट्रीज का, ठीक है। तो इस वजह से क्या हम चाइना को काउंटर कर पाते हैं। जस्ट लाइक यूएस है ना, ब्लू ब्लू नेवी, सॉरी ब्लू वाटर नेवी है, उसकी पूरे वर्ल्ड में हर जगह नेवी नेवी उसके फोर्सेस डिप्लॉय हैं, उसकी हर एक एक्सिस हर एक जगह पे है। तो ऐसे ही करके इंडिया धीरे धीरे करके अपनी प्रेजेंस बना रहा है बाई सपोर्टिंग कोऑर्डिनेटिंग विद अदर कंट्रीज, ठीक है। और अब हम इंडो सॉरी जो मिडिल ईस्टर्न रीजन है उसकी बात करते हैं अगर हम, तो मिडिल ईस्टर्न रीजन है जो, ठीक है, हमारा एनर्जी का बहुत अच्छा सप्लायर है, क्योंकि एलएनजी ले लो, चाहे क्रूड ऑयल ले लो, चाहे एलपीजी ले लो, वो सारा का सारा हमें मिल जाता है। और 2020 जो फाइनेंशियल ईयर है 2025, उसकी बात करें तो इंडिया का जो इम्पोर्ट है ओवरऑल कितना है, 143, मतलब 143 बिलियन यूएस डॉलर का है, ठीक है। और विद 89% इम्पोर्ट डिपेंडेंसी, आपको पता है इंडिया ज़्यादातर इम्पोर्ट ही करता है क्रूड ऑयल को, इंडिया के पास तो इतने रिसोर्सेज हैं नहीं, बट इंडिया ऑल्सो शिफ्टिंग इट्स फोकस टू द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसमें सोलर वगैरह हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हो गया, तो इसकी तरफ शिफ्ट कर रहा है इंडिया। इंडिया डिपेंडेंसी तोड़ रहा है क्रूड ऑयल के ऊपर, क्योंकि इंडिया ऑल्सो टुक अ स्टेप टुवर्ड्स द कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, जो स्टेप है ना उसकी तरफ लिया गया है, ठीक है। तो दीज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, दी स्टेप, दी टाइप्स ऑफ स्टेप ऑल्सो सपोर्टिंग इंडिया, एंड अलग इमेज बनाता है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। ग्रोथ ऑफ इंडियन कंपनीज, मैनी मोर इंडियन कंपनीज आर ऑल्सो वर्किंग इन द मिडिल ईस्टर्न रीजन, तो मिडिल ईस्टर्न रीजन में बहुत सारी कंट्रीज काम कर रहे हैं, ठीक है, कंपनीज हमारे हैं। इवन अवर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑल्सो सेटअप, लाइक अबू धाबी में हमारा IIT दिल्ली खुला है, तंजानिया में भी एक IIT खुला है हमारा, ठीक है। तो अलग अलग जगह हम एक्सपेंड कर रहे हैं, और जब हम एक्सपेंड कर रहे हैं ना, तो हमारे पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी, और लाइक एजुकेशन वाइज, लाइक जो एजुकेशन कनेक्टिविटी हो सकती है दूसरे कंट्री के साथ हमारी अच्छी हो रही है, ठीक है। तो इसमें क्या, हम इन्वेस्टमेंट किसी कंट्री में करते हैं तो हमें भाई उसका फायदा भी तो मिलता है, हमारे रिलेशन डेवलप होते जाते हैं और अच्छी तरीके से उस कंट्री के साथ, ठीक है। और अभी हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी चल रहा है, अभी हमारा सेकंड लीड ही चल रही है, ठीक है। तो IMEC कॉरिडोर वाया, सॉरी IMEC कॉरिडोर वाया मिडिल ईस्ट, तो आपको पता है जो IMEC कॉरिडोर है वो प्रोवाइड किसके थ्रू कनेक्टिविटी मिलती है, मिडिल ईस्ट के थ्रू मिलती है। ये ओपन सब न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, अब बहुत सारी कंट्रीज का इसमें कोलैबोरेशन है, क्योंकि जिस कंट्री से पास होते हुए आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, तो यू रिक्वायर द कंसेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्री, उसके साथ उसमें इन्वेस्टमेंट भी देना पड़ेगा। तो यूएस भी इसका पार्टनर है, यूएस भी इसको सपोर्ट करता था, ठीक है। और अभी मतलब है कि अभी तो जो क्लैशेस वगैरह चल रहे हैं इस वजह से इतना ज़्यादा उसमें करंट में नहीं है, बट हाँ IMEC कॉरिडोर एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया गया था। तो ये प्रोवाइड, अगर ये चीज़ कनेक्टिविटी मिल जाती तो इंडिया का डेवलपमेंट में बहुत अच्छा पुश मिलेगा, ठीक है। रेमिटेंसेस की बात करें, इंडिया आल्सो गेटिंग गुड रेमिटेंसेस फ्रॉम द डायस्पोरा हु आर वर्किंग इन द मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, लाइक यू कैन सी द मैनी ऑफ द पीपल इन, स्पेशली इन केरला। केरला के पीपल बहुत सारे लोग क्या काम करते हैं, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में काम करते हैं, लाइक कतर हो गया, ठीक है, सऊदी हो गया, और UAE हो गया। तो मैनी इंडियंस आर वर्किंग इन दिस पर्टिकुलर कंट्रीज, तो दे सेंड द मनी फ्रॉम बाई अर्निंग फ्रॉम दियर पर्टिकुलर रीजन, जहाँ भी वो जॉब कर रहे होते हैं ना, वहाँ से पैसा कमा के वो इंडिया में भेजते हैं। तो द डायस्पोरा समझते होंगे, तो द इंडियंस हु आर वर्किंग इन द फॉरेन कंट्रीज और remittances, the money they earned in the particular region is sent to India, तो this is the remittances that India receive from the foreign country। तो गल्फ कंट्रीज में जितना भी डायस्पोरा है अप्रोक्सीमेटली इतना मिलियन पीपल्स जो कि हैं अभी किस में रह रहे हैं,
मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो गल्फ नेशन है, जितने भी जो गल्फ वाला पार्ट आता है, ईरान हो गया, इराक हो गया, सऊदी हो गया, ये सब कंट्रीज आते हैं ना, तो ये गल्फ में आते हैं, ठीक है। तो रेमिटेंसेस अच्छे मिल रहे हैं और इंडियन वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो हमारे कल्चरल टाइज, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी और ज़्यादा एनहेंस हो रही है, जिससे हमारी डिप्लोमेसी और ज़्यादा अच्छी हो जाती है, ठीक है। डिप्लोमेसी में इंडिया का और अच्छा लाइक एक एडवांटेज बनता है यहाँ पे, ठीक है। मिडिल ईस्टर्न लिंक, मिडिल ईस्टर्न लिंक इंडिया लिंक है टू ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इसमें क्या देखो, जो हमारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, सॉरी सेंट्रल नहीं, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं जो भी, तो वो क्या करते हैं, उनके पास भाई बहुत सारा नेचुरल रिसोर्सेज है, ऑयल वगैरह बहुत कुछ है उनके पास, ठीक है। तो वो उसकी तरफ है, तो इंडिया उनको हेल्प कर रहा है भाई, प्रोवाइडिंग द ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के थ्रू उनको कुछ ना कुछ लाइक तरीके से हेल्प कर रहा है, सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स में उनकी हेल्प कर रहा है, ठीक। जैसे इंडिया का स्टेप है एक ISA वाला, इंडियन सोलर अलायंस वाला ना, जो कि इंडिया उसका हेड भी है उसका। तो क्या है कि इस तरीके से इंडिया जैसे शिफ्ट ले रहा है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ, वैसे ही इनको भी सपोर्ट कर रहा है इंडिया इनडायरेक्टली डायरेक्टली वे में, ठीक है। सो दैट जो यूसेज है हमारा क्रूड ऑयल का हो गया, नेचुरल गैसेस का हो गया, वो उसको थोड़ा कम हो जाए, ठीक है। इस वजह से ये चीज़ बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है कि हाँ, इन कंट्री के साथ हमारे टाइज और ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं। जस्ट लाइक आजकल की न्यूज़ है कि जो हमारे बेंजामिन नेतन्याहू है ना, जो हमारे प्रेसिडेंट है इसराइल के, वो क्या बोलते हैं भाई, वो यही बोलते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, कि इंडिया है, इंडिया ग्लोबल सुपर नेक्स्ट ग्लोबल ग्लोबल सुपर पावर होगा। तो वो कंटिन्यूस सपोर्ट मिल रहा है हमें, इवन जब क्लैश चल रहा है हमारा, इवन रशिया यूक्रेन भी चल रहा है और इधर ये भी चल रहा है गाजा इसराइल वाला, तो स्टिल दीज लीडर्स आर आल्सो सपोर्टिंग इंडिया राइट नाउ, अभी भी सपोर्ट मिल रहा है इंडिया को टोटली। तो इट शोज कि हाँ, इंडिया के रिलेशन इन कंट्री के साथ अच्छे हैं अभी भी, ठीक है। अब गल्फ कंट्रीज के साथ ये तो बताइए, कंपनीज और वगैरह सारी चीज़ इन्वेस्टमेंट इंडिया में होता रहता है, क्योंकि मैनी कंट्रीज आर वर्किंग, और वहाँ की कंट्रीज भी काफ़ी सारे इंडिया में आके काम करते हैं, ठीक है। और इंडिया के कंपनीज भी वहाँ पे जाते हैं, तो सपोर्ट एक दूसरे के इंफ्रास्ट्रक्चर में हो गया, ओवरऑल इकोनॉमी हो गया, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो गई, ये सारी की सारी चीज़ें ग्रो करती हैं। सो नाउ दिस इज द थर्ड लीड एट जियो पोलिटिकल रिलायंस, कैसे करके है ये ट्रेड वाला पॉइंट ऑलरेडी कवर्ड, कि इंडिया की ग्लोबल डिप्लोमेसी है वो डिपेंड्स ऑन द लाइक इंडिया ऑलवेज सपोर्ट्स इट्स नेबरहुड। सबसे पहले नेबरहुड के बारे में बात करें, तो नेबरहुड के लिए लाइक जियो पोलिटिकल रिलायंस क्यों ज़्यादा है, क्योंकि नेबरहुड उसके ही इसी रीजन में आते हैं काफ़ी सारे, तो इस रीजन में आते तो उनके साथ तो रिलेशन इंडिया को अच्छे रखने पड़ते, बट नाउ डेज थोड़े रिलेशन ख़राब चल रहे हैं अभी हमारे, स्पेशली बांग्लादेश के साथ बात करो, तो बांग्लादेश अभी पाकिस्तान के साथ भाई बहुत सारी मीटिंग्स वगैरह कर रहा है, तो अभी कह नहीं सकते क्या हो सकता है, बट हाँ, इंडिया अपना बेस्ट स्टेप्स लेता है और ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम जो भी है डिप्लोमेटिकली सॉल्व करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो जियो पोलिटिकल रिलायंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस रीजन में, क्योंकि आज के समय पे ना लाइक आप देख सकते हो डिफेंस पैक्ट हमारा है सऊदी के साथ, यूएई के साथ पाकिस्तान ने साइन कर लिया है, तो हमारा नेबर होने के बावजूद हमारे एक पार्टनर के साथ साइन कर रहा है, तो इट शोज कि हाँ, इंडिया के ऊपर क्या असर पड़ेगा अगर वो यूएई और उसके साथ कोई पैक्ट साइन कर रहा है, तो इंडिया के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि भाई उसके साथ हाथ मिला लिए उसने पाकिस्तान के साथ, तो मे भी इंडिया के लिए कुछ करे, पर हाँ, इसके रिजल्ट तो कुछ नहीं आया सामने, बट इट्स द कंसर्निंग थिंग फॉर इंडिया, ठीक है। Sagar initiative, it's a geopolitical move taken by India in which the countries are available in the Indian Ocean are working together for the maritime security, economic development, और जिस भी एरिया में लाइक कोई दिक्कत है आपस में कोलैबोरेट करेंगे और उस चीज़ को एक दूसरे कंट्रीज को सपोर्ट करेंगे। दिस इज द सागर इनिशिएटिव दैट इज टेकन बाय इंडिया। और जियो पोलिटिकल मूव और ज़्यादा लेने की क्यों ज़रूरत है इंडियन ओशन रीजन में, एज यू ऑल नो कि चाइना ऑल्सो एक्सपेंडिंग इट्स स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, हैज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग द बेसिस इन द इंडियन ओशन रीजन, काफ़ी सारे कंट्रीज के साथ अपना कोलेबोरेशन कर रहा है, एंड ऑल्सो गिविंग मैनी मोर लाइक लाइन ऑफ क्रेडिट्स होते हैं जिसको बोलता है, लाइक पैसा वगैरह दे देता है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर देता है, फिर लीज पे ले लेता है चीज़ें, जस्ट लाइक हम्बन टोटा पोर्ट ऑफ श्रीलंका। तो ऐसे करके वो अपनी प्रेजेंस को बढ़ाता जा रहा है चाइना, इंडिया, तो डेट्स वाई द इंडियन ओशन रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया ऑल्सो, क्योंकि चाइना की प्रेजेंस को तोड़ना, जस्ट लाइक यहाँ क्वाड का मेंबर भी है इंडिया, इंडिया ट्राई टू मिटिगेट और ट्राई टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ चाइना स्टिंग ऑफ पल, बट स्टिल इंडिया हैज टू टेक केयर ऑफ इट्स ओन डिप्लोमेसी और इट्स ओन लाइक नेशन, कि जो अदर कंट्रीज हैं इंडियन ओशन रीजन में उनके साथ और अच्छा रिलेशंस को डेवलप करे और हेल्दी बनाता चले जाए। की चोक पॉइंट्स, बाबल मंडल, स्टेट ऑफ मलक्का, इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कवर कर चुके हैं, तो लाइक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इन जगह पे इंडिया की प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। जस्ट लाइक अभी सिंगापुर और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की बातचीत हुई थी आपस में रिसेंटली, तो आई गेस 1-2 हफ्ते की पहले की बात है, तो उसमें क्या होता है कि जो सिंगापुर के प्रेसिडेंट होते हैं, तो वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ बात करते हैं, दे ऑल्सो लाइक डिस्कस एंड ऑल्सो गिविंग लाइक
एक्स्ट्रा बेनिफिट टू इंडिया कि यू कैन हैव अ पेट्रोलिंग नियर द जो स्टेट ऑफ मलक्का है, उसमें आप पेट्रोलिंग का राइट दे दिया है इंडिया को, जो सिंगापुर के प्रेसिडेंट है शायद, ठीक है। तो अभी रिसेंटली ये बातचीत हुई है, तो मतलब हमारा स्टेट ऑफ मलक्का पे भी प्रेजेंस थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ठीक है। मतलब अच्छा है पर और ज़्यादा अच्छा बनना है, क्योंकि उस एरिया में हमारी प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी इंडिया की जो जीडीपी है ना उन्हीं एरियाज पे डिपेंड करती है। तो दैट्स वाई दीज एरियाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब मिडिल ईस्ट के बारे में आप आई हैव ऑलरेडी कवर्ड कि मिडिल ईस्ट का ऐसा क्या रोल प्ले करता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट ये होगा जो हमारा ट्रेड होता है मेजरली चोक पॉइंट, जो बाबल मंडल वगैरह हो गया या फिर स्टेट ऑफ मलक्का हो गया, तो इसमें चाइना की प्रेजेंस भी है। तो चाइना की प्रेजेंस को तोड़ने के लिए इंडिया वाज इन्वेस्टिंग मोर इन द मिडिल ईस्टर्न रीजन एंड गेट द डायरेक्ट एक्सेस टू द यूरोपियन कंट्रीज। और यूरोपियन कंट्रीज के साथ हमारा अगर एक्सेस बन जाएगा डायरेक्ट, तो वी कैन हैव अ डायरेक्ट एंट्री विद द यूएस ऑल्सो, क्योंकि यूएस के साथ भी हमारी कनेक्टिविटी हो जाएगी। और ये तो पता है भाई, सारा टाइम एक जैसी चीज़ तो रहेगी नहीं, रिलेशन एक जैसे तो रहेंगे नहीं। बाय द टाइम रिलेशन विल बी इम्प्रूव। अभी यूएसए के साथ हमारे कैसे भी रिलेशन है, बट आने वाले टाइम में रिलेशन कैन बी इम्प्रूव, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। जस्ट लाइक फ्लक्चुएशन होता रहता है रिलेशन में, जैसे जैसे पॉलिटिकल पावर चेंज होती है वैसे वैसे कंट्रीज के रिलेशन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है, तो इट विल बी इम्प्रूव बाय द टाइम, ठीक है। India depends on the Middle East not only for the energy, but also for the strategic partner with the Gulf state. Strategic partner क्यों है? एक तो IMEC कॉरिडोर के थ्रू हो गया, क्योंकि इंडिया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा यहाँ से, ठीक है। और एनर्जी वगैरह तो मिलती है, ठीक है। और कल्चरली बहुत ज़्यादा कंट्रीज ये कनेक्ट हो रहे हैं आपस में, पीपल टू पीपल बहुत ज़्यादा कंट्रीज ये कनेक्ट हो रहे हैं, तो मतलब एक क्लोजनेस आ जाएगी रिलेशंस में बहुत ज़्यादा। तो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एक फॉरेन पॉलिसी का पार्ट ही होता है, ठीक। IMEC कॉरिडोर मतलब IMEC कॉरिडोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गेटवे है, क्योंकि ये ऑल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड करेगा टू गेट द एक्सेस टू द यूएसए हो गया या यूरोपियन कंट्रीज हो गया। क्योंकि चाइना की प्रेजेंस आपको पता है, जिबूटी है जो अफ्रीकन नेशन है, जिबूटी यहाँ पे आता है, देखो जो ये बना हुआ है ना ये, तो यहाँ पे आता है जिबूटी। तो यहाँ पे चाइना की प्रेजेंस है अच्छी खासी, ठीक है। तो ये वाला भी कभी कभी हिंडर कर सकता है, ठीक है। और सुएज कनाल तो पता ही है भाई कितना ज़्यादा लाइक हॉट एरिया है वो। तो IMEC कॉरिडोर एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करेगा जिसमें हिंड्रेंस वगैरह कुछ नहीं होगा, और इंडिया के रिलेशंस इसीलिए उन कंट्रीज जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं उनके साथ अच्छे होना जरूरी है। सिमिलरली मिडिल ईस्टर्न रीजन सिट्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ द मेजर पावर। जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है वहाँ पे तीनों कंट्रीज का इंटरेस्ट है, चाहे यूएसए हो, चाइना हो, रशिया हो। तो यूएसए और रशिया तो अच्छे रिलेशन थे, अभी थोड़े से खराब हो गए, पर रशिया के साथ तो हमारे अच्छे अभी भी हैं, यूएसए के साथ अच्छे हो जाएंगे। पर चाइना वहाँ पे मेजर पावर आ जाता है, ठीक है ना। तो इंडिया डिप्लोमेसी इंक्रीजिंगली इंगेज द मिडिल ईस्टर्न एक्टर्स टू इंश्योर स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी। तो इंडिया अलग अलग तरीके से उनके साथ रिलेशन डेवलप कर रहा है, एनर्जी का ट्रांसमिशन हो गया, मतलब ट्रेड के थ्रू हो गया, डायस्पोरा वहाँ पे बहुत सारा है, तो इस तरीके से इंडिया अपना लाइक इन्वेस्टमेंट वगैरह भी कर रहा है, तो इस तरीके से रिलेशन अच्छे कर रहा है, ठीक है, अच्छी पकड़ बना रहा है। And this is going to be the last point, that the energy supply disruption in this region, so it will like pose a risk to the India's economy। ये है ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि अगर किसी भी चोक पॉइंट में कोई दिक्कत होगी तो ओवरऑल लाइक होगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, मैंने एक्सप्लेनेशन थोड़ा डिटेल में कर दिया, बट आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कैसा लगा ये वीडियो, एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, और जो भी आपके दोस्त वगैरह तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करो। और प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि नेक्स्ट वीडियो मुझे किस पे लाना चाहिए, वेदर इज लेक्चर 8 हो गया, या फिर जीडी की नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ, या फिर सर्विसेज के बारे में कुछ और वेपन्स वगैरह के बारे में कुछ लेके आऊँ। तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन मेक अ स्लाइड्स फॉर द नेक्स्ट टाइम। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।